In the name of Allah, the most gracious and most merciful, the educators and MCRA वाला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज का जो हमारा मजमून है वो उर्दू है और उसका उन्वान है दिल ना किसी का टूटे। आज जो है जहाँ से हम पढ़ाई शुरू करेंगे सबसे पहले वहाँ पे जो है आज की जो है वो तारीख़ लिख लें। 15 सितंबर 20, जिस तरह मैंने लगाई हुई है वैसे ही आप लिख लें। जी प्यारे बच्चे, जो ये कहानी है इसको जो है शुरू करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र, थोड़ा सा इसका ख़ुलासा बयान करती हूँ, यानी कि बता देती हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, ये किसके बारे में। तो बच्चों, एक जो है बद्दू है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो ककड़ियाँ लेके आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ककड़ियाँ जो है वो खा ली और यहाँ तक कि सारी खा ली। और सहाबा इकराम जो बैठे हुए थे उनको जो है वो ककड़ियाँ नहीं दी खाने के लिए, सारी खुद खा गए। तो सहाबा इकराम जो थे वो परेशान थे कि ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कोई चीज़ आई है तो वो खुद ही खा ली है, तो हमें उसमें से हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, तो उनके पूछने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब मैंने ककड़ी खाई तो वो कड़वी थी, तो मैंने वो खुद खा ली और मैंने इसलिए आपको नहीं दी कि अगर आपके मुंह से निकल गया कि वो कड़वी हैं तो उस शख्स का जो है वो बद्दू का जो है वो दिल जो है वो टूट जाता। ठीक है, तो इसमें यही सारी वो बात बताई हुई है। जी, पढ़ाई शुरू करते हैं। बद्दू अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है। एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पे चंद ककड़ियाँ पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई। ठीक है, ककड़ी तोड़ के वो भी खड़ा था तो उसी के सामने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानी शुरू कर दी। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफ़े के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। लेकिन आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। ठीक है, वो परेशान हो गए। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख़्याल दिल में आए जिसकी वजह समझ ना आ रही हो तो उस शख्स से उसके मुतल्लिक पूछ लिया जाए। ये अच्छी बात हो जाती है कि अगर हमारे दिल में किसी के बारे में कोई ख़्याल आ रहा है तो हम उससे बात करके जो है वो बात को क्लियर कर लें, ताकि जो है वो हमारे दिल में जो है वो उसके लिए नफ़रत, गुस्सा या कुछ भी ऐसा जो है ना आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ हमें लग रही हो कि ये ऐसा गलत कर रहा है तो वो ना हो ऐसा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या है कि पूछ लेना चाहिए। ऐसा करने से बदगुमानी दूर हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात पर पूरी तरह अमल करते थे। आखिर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ही लिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन ककड़ियों में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इनमें से हिस्सा देना पसंद नहीं फरमाया। जिस वक्त ये सवाल किया गया बद्दू जा चुका था, जो शख्स आया था वो जा चुका था। ठीक है, दे के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात असल में ये थी कि उस देहाती की सारी ककड़ियाँ कड़वी थी। मैंने एक ककड़ी चखी तो इसे कड़वा पाया और इस ख्याल से उसे खा लिया कि अगर इसके बारे में ये कहा कि ये कड़वी है तो उस बेचारे को अफसोस होगा कि मैं एक कैसा ख़राब तोहफ़ा ले आया। फिर मैंने दूसरी ककड़ी चखी तो उसे भी कड़वा पाया, मगर उसे भी बद्दू की खातिर खा लिया। यहाँ तक कि सारी ककड़ियाँ कड़वी निकली और मैंने अपने मेहमान को खुश करने के लिए सब की सब खा ली। तुम्हें हिस्सा ना देने की यही वजह थी कि अगर तुम्हें हिस्सा दिया जाता
تو کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے.